नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के त्रिकोणीय मुकाबले में समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। कभी दौड़ में कोई आगे दिखाई देता है तो कभी कोई और। कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा और भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के चुनाव प्रचार को जहां प्रदेश के बड़े नेता धार दे रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हरप्रीत सैनी अकेले ही दोनों से लोहा ले रहे हैं। हालांकि अकेले होने के बावजूद भी हरप्रीत सैनी के मैदान में होने से ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। शुरुआत में इस चुनाव का सियासी रुख जिस ओर बढ़ रहा था, अब वो बदलता दिख रहा है। हरप्रीत सैनी का मैदान में होना इन दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सैनी 3 बार नालागढ़ से भाजपा विधायक रहे हरि नारायण सैनी के भतीजे हैं। सैनी भाजपा विचारधारा से जरूर हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि वे सिर्फ भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारेंगे। मुमकिन है उनके मैदान में होने से ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हो। माना जा रहा है कि हरप्रीत का वोट ग्राफ जितना ऊपर जाएगा, भाजपा और कांग्रेस को उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। बता दें कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र 4 भागों में बटा हुआ है। एक है पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा है चंगर, तीसरा नालागढ़ शहर और चौथा परगना पलासी। हरप्रीत सैनी समुदाय से संबंध रखते हैं, इसीलिए परगना पलासी में कांग्रेस के प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो बाबा की राह यहां मुश्किल होगी। वहीं भाजपा के गढ़ पहाड़ी क्षेत्र में भी सैनी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बता दें कि इस मुकाबले में शुरुआत से ही भाजपा बाबा हरदीप के खिलाफ धरती पुत्र का नारा बुलंद कर रही है। बाबा इस क्षेत्र में इससे पहले 2 चुनाव हार चुके हैं। अगर इस बार जनता बाबा को एक मौका देती है तो उनका संघर्ष खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं देती तो बाबा हार की हैट्रिक लगा लेंगे। वहीं कांग्रेस लगातार केएल ठाकुर से सवाल पूछ रही है कि उनके इस्तीफे का कारण क्या है, और नालागढ़ में भी अन्य निर्दलीय विधायकों की ही तरह केएल ठाकुर महज 18 महीने में इस्तीफा देने के कारण को जनता तक नहीं पहुंचा पाई हैं। ऐसे में नालागढ़ में यह फैक्टर जीत हार का कारण बन सकता है। नालागढ़ में जहां बीजेपी को उम्मीद है कि बाबा के खिलाफ धरती पुत्र का नारा केएल ठाकुर को जीत दिलाएगा, तो वहीं कांग्रेस आश्वस्त है कि बीजेपी की आपसी लड़ाई की वजह से बाबा हरदीप चुनाव जीत लेंगे। वहीं सबकी निगाहें सैनी पर भी टिकी हुई हैं। अब कौन सा फैक्टर किसके पक्ष में काम करेगा और कौन सा किसके विरोध में जाता है, यह तो नतीजों के बाद ही मालूम होगा।